दीपक 15 साल का ही था, पर उसकी जिंदगी अंधेरी गलियों और चोरी के पलों का जाल थी। हाथ साफ था उसका, बटुआ और छोटी मोटी चीजें चुराकर गुजारा करता था। एक दिन उसकी टक्कर अरुण से हुई, एक नेक दिल दुकानदार से। अरुण ने दीपक की आंखों में बेबसी देखी। डांटा नहीं उसने, बल्कि उसे खाना दिया। दीपक इस अप्रत्याशित दयालुता से हैरान रह गया। उसने झिझकते हुए शुक्रिया कहा। उसकी नजरें घबराहट से इधर उधर भाग रही थीं। अरुण ने उसकी बेचैनी समझी और उसे अपनी दुकान में एक छोटा सा काम दिया। दीपक, जो सायों की जिंदगी का आदी था, उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। अरुण ने उसे दुकान के ऊपर एक छोटा सा कमरा दिया। कुछ खास नहीं था, पर दीपक के लिए यह किसी महल से कम नहीं था। उसके सर पर छत थी, खाने को खाना था और ईमानदारी का काम था। वो अरुण की दुकान में मदद करने लगा। उसने सामान सजाना, पैसे गिनना और ग्राहकों को मुस्कुराहट से नमस्ते करना सीखा। दिन हफ्तों में बदल गए। दीपक ने पहली बार अपनापन महसूस किया। अरुण ने उसे बेटे की तरह रखा, उसे धैर्य और समझदारी से राह दिखाई। पर दीपक का अतीत उसे सताता रहा। चोरी करने की आदत उसके दिल में बनी रही। एक रात दीपक खुद को दुकान के कैश बॉक्स को घूरते हुए पाया। देर हो चुकी थी और अरुण सो रहा था। चोरी करने की पुरानी आदत लौट आई। उसके कान में फुसफुसा रही थी। उसे भूख, डर, अपनी पुरानी जिंदगी का रोमांच याद आ रहा था। वो अपनी अंतरात्मा से लड़ रहा था, अपने अंदर के शैतानों से जूझ रहा था। आसान पैसों का लालच बहुत ज्यादा था। दीपक की उंगलियां कांप रही थीं जब वो कैश बॉक्स की तरफ बढ़ा। उसने खुद से कहा कि बस थोड़े से पैसे हैं, अरुण को कभी पता नहीं चलेगा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने बॉक्स खोला और नोटों की एक गड्डी जेब में डाल ली। उस रात दीपक को नींद नहीं आई। अपराध बोध उसे खाए जा रहा था। उसके दिल की हर धड़कन पछतावे का डंका बजा रही थी। अरुण ने उस पर जो भरोसा किया था, जो दया उस पर बरसाई थी, सब याद आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने उस इकलौते इंसान को धोखा दिया है जिसने उस पर दया दिखाई थी। भारी मन से दीपक दुकान में गया। उसने चोरी के पैसे धीरे से कैश बॉक्स में वापस रख दिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी गलती के लिए एक खामोश माफी। उस दिन से दीपक ने खुद को अरुण का भरोसा वापस जीतने के लिए समर्पित कर दिया। उसने कड़ी मेहनत की। उसकी बेईमानी अतीत का एक भूत बनकर रह गई। उसे माफी के सागर में प्रायश्चित मिल गया। अरुण की दयालुता ने उसे दिखाया कि बदलाव मुमकिन है, कि एक चोर भी ईमानदारी की राह पर वापस आ सकता है।